परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरुं वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः तान् जानकी विरह वेदन हेतुभूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुद्पाटयदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक प्रणमो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसे राम सर चाप धर श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याओं में द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं दीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी गाऊं मैं जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सब ही सुखारी की जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की श्री आचार्य चरण की श्री भगवन नाम संकीर्तन की राम रसिया श्री हनुमंत लाल की सपरिकर श्री उमा महेश्वर भगवान की श्री सनातन धर्म की श्री गौ माता की श्री भारत माता की श्री सिद्धाश्रम संज्ञक बक्सर धाम की श्री बक्सर चरित्रवन बिहारी सरकार की श्री वामन भगवान की श्री गंगा मैया की श्री सच्चिदानंद प्रभु की श्री विश्वामित्र बाबा सरकार की श्री गुरु
बाबा सरकार की, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम, राधे श्याम जय श्यामा श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की। सोच रहा था भाई श्री कृष्णानंद जी कभी कभी इस सेवक को भी मंच से याद कर लिया करते हैं और सेवा का अवसर भी प्रदान करते हैं। देखे कब नंबर आता है। आज इनकी कृपा हुई और आज्ञा हुई है कि कुछ तुम्हें भी परोसना है। परोसूंगा भाई यतीन्द्रानंद जी। चल भगवान की जय। प्रसंग बहुत बहुत प्रकार के भीतर उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं, लेकिन समय की ओर ध्यान रखते हुए आज विचार है कि साधन साध्य की दिशा में एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करूंगा जिसमें इन मनीषियों के विचार तुकबंदी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं बड़े काम के, क्योंकि अनुभवी महानुभावों के विचार हैं। हम बिगड़ चुके हैं, हमारी बिगड़ चुकी है, बहुत प्रकार से बिगड़ चुकी है। हम अपना परिचय ही नहीं समझ पा रहे हैं। हमसे पूछा जाता है आपका शुभ परिचय, तो हम अपना परिचय नहीं दे करके अपने शरीर का परिचय देने लग जाते हैं। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, हम भूमिहार हैं, हम यादव हैं, हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम मोटे हैं, हम पतले हैं, हम पुरुष हैं, हम नारी हैं। ये सब शरीर का परिचय है बंधुओं। हम कौन हैं इस संदर्भ में श्री काकभूषुंडी जी अपना 27 कल्प का अनुभव बताते हुए कहते हैं, हमारा मात्र इतना ही परिचय है
कि ईश्वर यश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। इसी को थोड़ा और मुकलित रूप में श्री कर बिहारी सरकार समझाने का प्रयास करते हैं। अरे जीव, तेरी नस्ल माही संदेह नहीं, बढ़िया नस्ल का है तो। तेरी नस्ल माही संदेह नहीं, किंतु यहाँ भया कुसंगति कच्चा। कुसंगत में पड़ के तू कच्चा हो गया। तेरी नस्ल माही संदेह नहीं, नर भया कुसंगति कच्चा। अपने घर की याद करो, तू तो नारायण का बच्चा। अपने घर की याद करो, तू तो नारायण का बच्चा। हम नारायण के बच्चे, हम अमृत पुत्र हैं। और हम अपना परिचय क्या देने लग जाते हैं? कोई कहे कि अपना परिचय दो, हम कहें कि कुर्ता धोती है। कोई कहे कि अपना परिचय दो, हम कहें कि कुर्ता धोती है। हम कुर्ता धोती हैं, ये हमारा परिचय नहीं। हम कुर्ता धोती पहने हुए हैं, हम कुर्ता धोती नहीं है। कोई कहे कि अपना परिचय दो, हम कहे कि कुर्ता धोती हैं। हम हार हमेल आदि हैं, सोना चांदी हीरा मोती है। बेतुकी बात सुनी हंसे लोग, सब कह देंगे मति भोती है। यह परिचय नहीं तुम्हारा है, यह समझ तुम्हारी थोथी है। हम ईंट हैं, हम पत्थर हैं, हम किवाड़ हैं, हम जंगला हैं, हम गाटर हैं, हम चूना हैं, ये हमारा परिचय नहीं है। इन पदार्थों से बना हुआ मकान है, वो अलग है। मकान में रहने वाले हम अलग हैं। इसी तरह से ये हाड़ मांस का बना हुआ मकान, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित है अधम शरीरा, ये अलग चीज है। और इस हाड़ मांस के मकान में रहने वाले हम कुछ और हैं। हम क्या हैं? क्यों बना भिखारी भटकत, द्वारे द्वार रे परदेसी। अरे तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी भटकत, द्वारे द्वार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। हम राजकुमार हैं, हम राजपुत्र हैं, महाराजाधिराज परमात्मा के। लेकिन राजपूत होकर के भी अब क्या हो गए हैं? अपनी क्षुद्र मान्यता के अनुसार हम राजपूत नहीं रह गए, हम रजपूत हो गए। हम रज और वीर्य से निर्मित इस शरीर को अपना स्वरूप मानने लग गए और हम रज और वीर्य से समुत्पन्न निर्मित किसी नन्हे मुन्ने शरीर को हम अपना पुत्र मानने लग गए।
हम राजपूत हैं, हम रजपूत नहीं हैं, लेकिन राजपूतत्व से गिर करके और हम रजपूतत्व पर आ गए हैं, हमारी बिगड़ गई है। ईश्वर अंश शुद्ध चैतन्य, ये हमारा परिचय। ईश्वर अंश शुद्ध चैतन्य अनूप अमल अज अविनाशी, क्षुधा पिपासा जरा मरण दुख रहित सहजी सुख राशि, बंधन रहित असीम शक्ति संपन्न दिव्य गुण प्रकाशी, किंतु अहंकार वश, कितनी प्यारी व्याख्या महाराज जी प्रस्तुत कर रहे हैं। अहंकार वश, वह चाहे तन का अहंकार हो, चाहे धन का अहंकार हो, चाहे जन का अहंकार हो, हम क्या हैं और अपने को क्या समझ बैठते हैं, हम कहाँ के हैं और कहाँ आ पड़े हैं। ईश्वर अंश शुद्ध चैतन्य अनूप अमल अजय अविनाशी, क्षुधा पिपासा जरा मरण दुख रहित सहजी सुख राशि, बंधन रहित असीम शक्ति संपन्न दिव्य गुण प्रकाशी, किंतु अहंकार वश मोहग्रस्त हो आए पड़ा यम की फांसी। अहंकार वश मोहग्रस्त हो आए पड़ा यम की फांसी, कारण हम प्रभु की बात नहीं माने और मनमानी करके, मनमानी करके खोया निज अधिकार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। मनमानी करके खोया निज अधिकार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बजा भिखारी अटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। क्यों बना भिखारी अटकत द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राजकुमार रे परदेसी। अभी श्री महाराज जी, भक्तों का बल है शरणागति, शरणागति के बिना भक्त निर्बल है। भक्त ही नहीं, कोई कितना भी बड़ा अपने को ज्ञानवान समझता हो, ज्ञानवान होना अलग चीज है और ज्ञानवान समझ बैठना ये अलग बात है। बड़ी बड़ी योग्यताओं वाले के लिए भी कहा गया है कि जब तक यह शरणागति वाली कृपा नहीं हो तब तक तपस्विनो, तपस्विनो दान पराजसस्विनो, मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला, क्षेमं न विन्दन्ति, क्षेमं न विन्दन्ति। त्रिवाचा करके कह रहा हूं, क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। जिसके चरणों में समर्पित हुए बिना तपस्वी, दान परायण, यशस्वी, मनस्वी, मंत्रवेत्ता इत्यादि इत्यादि समस्त उपाधियों से युक्त व्यक्ति भी क्षेमम न विन्दन्ति, वे कल्याण के भागी हो ही नहीं सकते। हमारी बहुत बहुत प्रकार से बिगड़ चुकी है, अब बन कैसे सकेगी, बन कैसे सकेगी? हमारे बनाने से हमारी बिगड़ी नहीं बनेगी। हम तो बिगाड़ने
अपने को बिगाड़ने लायक स्थिति अपनी बना चुके हैं। अब हमारी बिगड़ी बनेगी कैसे? बलिहारी जाऊं, यही आज की चर्चा का विषय होगा एक गीत के रूप में। हो सके तो आप लोग भी कानों से सुने, वाणी से दोहरावें और मानस पटल पर अंकित करते चलें। एक एक शब्द इन मनीषी अनुभवी महानुभावों के उद्गार हैं। ये बालक तो केवल मात्र उनका अभिव्यंजक होकर के बोलने वाले ये हैं। इस बालक का मुख तो हॉर्न है, पृष्ठभूमि में बोलने वाला वो है जिसके लिए कहा गया है तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। उस परम तत्व को जिसके द्वारा हमारी बनेगी उसकी जानकारी हो, इसके लिए गुरुम एव अभिगच्छेत्। तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत्। कैसे जाना चाहिए? बोले समित पाणी। कैसे के पास जाना चाहिए? बोले कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वहां जाने से क्या होगा? बोले तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरु आत्मदैवतः। वहां भागवत धर्म की शिक्षा, वहां शरणागति के रहस्य को समझे। नहीं तो हम कितने बड़े प्रवचनकार हो जाएं, हम कितने बड़े संग्रही हो जाएं, गोस्वामी जी कहते हैं कि अंत में हाथ मलना ही हाथ लगेगा। शरणागति का अध्याय है। गोस्वामी जी एक दोहे में कहते हैं, बहुत लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं, किस लिए? हमारा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए। लेकिन सुंदर कांड में ही विभीषण शरणागति है। विभीषण शरणागति के रहस्य को समझने के लिए कितने लोग सुंदर कांड पाठ करते हैं? हाथ उठावें, शायद ही कोई हाथ उठेगा। हमारा अमुक मनोरथ सिद्ध हो जाए, हमारी अमुक समस्या हल हो जाए, इसके लिए बहुत सुंदर कांड का पाठ कर लेंगे। लेकिन सुंदर कांड, सुंदर शरणागति ही, ये रहस्य को समझने के लिए कितने लोग सुंदर कांड का पाठ करते हैं। गोस्वामी जी ने इस प्रसंग पर बड़ा मंथन किया है। एक दोहा सुना करके आगे बढ़ चलूंगा। आज पूरा नहीं होगा तो भैया श्री कृष्णानंद जी से कल समय मांगूंगा। 10 ही मिनट का समय सही, 10 ही मिनट का अवशिष्ट समय यदि हो। आइए, गोस्वामी जी का वह दोहा शरणागति की महिमा बताने वाला। लिखा विभीषण लय मिल्यो। रावण के द्वारा लतियाया गया, निष्कासित, अपमानित, बहिष्कृत बेचारा विभीषण कहाँ के लायक रह गया था? किस लायक रह गया था? रावण ने कहा कि जौ के साथ पिस जाने वाला घुन हो गया ये। वो विभीषण प्रभु की शरण में आए। क्या लेकर के आए? प्रभु के लिए कोई रिश्वत लेकर के आए? प्रभु के लिए कोई बहुत बड़ी योग्यता लेकर के आए? नहीं। वैसे ठाकुर ने कहा कि मेरे पास आना हो तो कुछ लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? बोले कि पत्रम, एक तुलसी का पत्ता ही ले आओ। तुलसी का भी पत्ता ना हो तो दूब की पत्ती लेकर के आओ। दुर्वादल,
दुर्वांकुर लेकर के आओ, पत्रम पुष्पम फलम वो भी ना हो तो तोयम, 2-3 आचमनी जल ही लेकर के आ जाओ। इससे अधिक सस्ता भगवान कहां मिलेगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, लेकिन कैसे? बोले यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक अर्पण करो। तो क्या करोगे प्रभु? बोले कि तदहम भक्त्युपहृतम, उस भक्त के द्वारा उस उपहृत माने उपहार के रूप में प्रस्तुत पदार्थ को अश्नामि, मैं खाता हूं, ग्रहण करता हूं। किसका? बोले कि तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः, प्रयत आत्मा के द्वारा उपहृत पदार्थ को मैं उसका उपहार मांग कर खाता हूं। भैया सुदामा, मेरे लिए क्या लाया है तू? किम उपायन मानीतम ब्रह्मन में भवता गृहात्, क्या लाए हो मेरे लिए उपहार? मुझे भूख लगी है तेरे उपहार के लिए। लेकिन कोई पता लगा के बतावे कि क्या शरण में आए हुए विभीषण के हथेली पर एक दूब की पत्ती भी थी क्या? सुदामा की तरह 4 मुट्ठी चूड़ा और पृथुक तंडुलान की बात कौन कहे, एक चावल का दाना भी था क्या उनकी हथेली में? कोई फल भी था क्या? आम अमरूद? गरीबनी शबरी ने बेर प्रस्तुत किए भक्तमाल के उद्घोष के अनुसार, मानस के अनुसार, कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आन। क्या विभीषण के पास में एगो छोटा सा बेर का बीज भी था क्या? अरे और तो छोड़िए, तोयम अपि, जल भी चाहते तो खारे समुद्र में से ही 2 आचमनी जल लेकर के त्वदीयम वस्तु गोविंद। लेकिन मेरा अनुमान है विभीषण की हथेली पर उस समय समुद्र का 2 आचमनी खारा पानी ही नहीं था। क्या लेकर के आए और मिला क्या? गोस्वामी जी कहते विचारो, इस प्रसंग पर विचारो, नहीं तो कहा विभीषण ले मिलो और कहा दियो रघुनाथ, तुलसी यह जाने बिना मूढ़ मीजी है हाथ, तुलसी यह जाने बिना मूढ़ मीजी है हाथ। भरत जी की शरणागति, सुग्रीव जी की शरणागति, विभीषण जी की शरणागति के रहस्य को समझे बिना कोई कितनी योग्यता प्राप्त कर गया हो वो मूढ़ है। और उस मूढ़ को अंत में हाथ मलना ही हाथ लगेगा, चाहे देश विदेश में प्रवक्ता बन करके घूमते रहो। लेकिन गोस्वामी जी के इस कथन के अनुसार मूढ़ निजी है हाथ। अब प्रश्न होता है कि आखिर हमारी बिगड़ गई है, ये तो बता दी गई, अब हमारी बिगड़ी बनेगी कैसे? यही सूत्रात्मक रूप में एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत हो किया। कितना? अच्छा, इनकी घड़ी में 15 मिनट है, तो 15 मिनट में तो हो सकता है पूरा का पूरा परोस दूं, अगर व्याख्या न करूं तो। नोट करिए, आप बड़े विज्ञ, बड़े प्रबुद्ध, बड़े जागरूक श्रोता हैं, कागज पर भी नोट कर सकते हैं
और कागज से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप अपने मन मस्तिष्क पर अंकित करिए, अपने जीवन में टंकित करिए। अभी तो सुनिए और दोहराइए। सिया रघुवर की, सिया रघुवर के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। सिया रघुवर के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। श्याम श्यामा के चरण की शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल की सब तरह शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। भक्त वत्सल की सब तरह शरण ले रे प्राणी तेरी बन जाएगी। कोई जिज्ञासु हो सकता है, क्या उनकी शरण लेने से आज तक किसी की बनी है? अनगिनत लोगों की बनी है, गिनती के